अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरादरान इस्लाम, हम आज फिर एक मरतबा सारे जमा हैं और जिस उन्वान पे जमा हैं वो उन्वान है मौत का, कि आज हम एक ऐसे शख्स के जनाजे में जमा हैं जो अपनी मिसाल आप था। कहने वाले कहते हैं भाई, एक आदमी के आने की हालत होती है और एक आदमी के जाने की हालत होती है। जब आदमी पैदा होता है तो पैदा होने वाला रो रहा होता है और सारे घर वाले हंस रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, मिठाई बांट रहे होते हैं। कहते हैं भाई एक हालत तेरी जाने की है। जब तेरी जाने का जब वक्त आ जाए तो जाते वक्त तेरी हालत ये होनी चाहिए कि जब तेरा जनाजा घर से निकले तो तू खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ जाए। तेरे घर वाले सारे रो रहे हों, मोहल्लेदार, भाई, अजीज, अकराबा, और तू खुशी खुशी जन्नत की तरफ जा रहा हो। कहते हैं जब आदमी मर जाता है जी, इसकी रूह जो होती है वो एकदम यहाँ से इल्लीजीन या सिज्जीन की तरफ नहीं जाती, बल्कि जब तक इसकी तदफीन नहीं होती है तो उस वक़्त तक ये रूह इसके साथ रहती है। और अगर आदमी नेक होता है तो इसकी रूह आवाज़ करती है, ओ भाई जल्दी करो, मुझे कहाँ रुका दिया, ये मेरा मुकाम नहीं है, ये मेरा घर नहीं है और ये मेरा महल नहीं है, जल्दी करो, मेरे लिए अल्लाह ने जो मुकाम बनाया है मुझे उस मुकाम तक पहुँचाओ। और अगर इंसान बदकार हो, अल्लाह और उसके रसूल का बागी हो, तो फरमाया भाई ये मैयत कहती है हाय मुझे न लेके जाओ, न लेके जाओ, मैं हलाकत की तरफ जा रही हूँ। तो भाइयों हर हाल में इस ज़ेर ज़मीन जाना पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पे कब्रिस्तान में हम बैठे हुए हैं, अगर आम दुनिया वालों की नज़र से देखो, कोई कहेगा भाई ये तो एक मुकाम बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग जाते हैं, जब मर जाते हैं तो भाई ऐसे ही करते हैं, हिंदू जला देते हैं और मुसलमान लाके इसकी तदफीन कर देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इन सारी बातों से कतई नज़र होकर जब हम जाएं एक ऐसे शख्स के दरबार में, हम जाएं एक ऐसी ज़ाते मुक़द्दस के सामने कि कुल कायनात में जो सारी इंसानियत का निचोड़ अंबियाएं, और जो अंबिया में 313 जिनके निचोड़ें और उनमें से 4 और 4 में मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी आए तो मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से इंशाअल्लाह बेहतर साबित होगा। तो भाइयों, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया ये जो कब्र है ये महज मिट्टी का ढेर नहीं है, या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। और मेरे भाइयों, वो नबी कह गए कि कुल कायनात का काफिर जो उनका मुखालिफ था वो भी आपकी बात की तायीद भी करता था, तस्लीम भी करता था और उनकी बात को सुन करके अपने दिल में भी लाता था। ये और बात थी कि उस पर ईमान नहीं लाता था। भाइयों, अब हम तो उस नबी के गुलाम हैं, हमने तो उनका कलमा पढ़ा है, हम तो उनकी उम्मती हैं, हम तो उनके नौकर और चाकर कहलाते हैं। ए बरादरान इस्लाम, इस बात को याद रखो। कुरान क्या बात कहता है? मिन्हा खलकनाकुम। रोने वालों को बताओ, हंसने वालों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, अजीज, अकरबा और बेटे और भाई और बीवी और बच्चे और माँ बाप, इनसे कहो अभी थोड़ी देर के बाद मैयत उठेगी। किसकी? कारी उमर ज़मान साहब की। उसकी तो सारी ज़िंदगी इल्म फैलाते, कुरान की तिलावत करते गुजर गई। अपने बेटे भी उलमा और हुफ़ाज़ और कुर्रा और दाएं बाएं एक बहुत बड़ी खेप फैलाई, जिसने दुनिया के अंदर अच्छाई फैलाई तो अच्छाई के बदले में अच्छाई है, जिसने बुराई फैलाई
उसके मुकाबले पे बुराई है। आज जैसे लोग, बहुत से लोग उलमाए कराम की तौहीन कर जाते हैं, बहुत बुरे भले लफ्ज़ इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कब तक, चलो जी मुल्क के अंदर आज़ादी है, आपने किसी की पगड़ी उछाली, आपने किसी को बुरा कह दिया, लेकिन इस मुकाम को देखो। आज ये उमर ज़मान साहब उस कौम, उस कबीले, उस लश्कर और उस काफ़िले के साथ ताल्लुक़ रखने वाला एक आदमी है। थोड़ी देर के बाद इसका जनाजा उठेगा। मेरे भाइयों, अब उसके पीछे कितने हुफ़ाज़ कराम, और अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, जिसने अपने एक बेटे को हाफिज़ बनाया, ये बेटा इसके लिए भी सिफारिश और 10 गुनाहगारों को जन्नत ले जाएगा। और जिसका बेटा आलिम हो, उसका क्या आलम होगा। और जिसने पूरे इलाके के अंदर दीन फैलाया हो, उसके साथ क्या होगा। इसलिए बरादरान इस्लाम, लेकिन जब इसकी मैयत उठेगी, बहुत से लोग रोएंगे, बच्चे रोएंगे, रिश्तेदार रोएंगे, अजीज अकरबा रोएंगे। लेकिन एकदम जब ये आयत अगर उनके सामने आएगी कि मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये तो मिट्टी से आया था, मिट्टी में जा रहा है, और क़यामत वाले दिन इस मिट्टी से निकलेगा, अल्लाह के दरबार में जाएगा। लेकिन कैसा मुकाम होगा मेरे भाइयों। तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम लेनार्ड बनो, तुम फौजी अफसर बनो, तुम्हें कौन मना करता है। तुम दुनिया के सदर बनो, बहुत कुछ बनो, लेकिन एक हाफिज़ कुरान बनो। मेरे भाइयों, ये हाफिज़ कुरान का मुकाम तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से सारी दुनिया नीचे रह जाती है। कोई सदर हो, MNA, MPA, कोई फलां, ये फलां मुकाम, लेकिन ये इसका ओहदा, इसका मनसब जब आएगा कब्र तक ख़त्म हो जाएगा। मैंने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर लियाकत अली ख़ान, जो आपके मुल्क के पाकिस्तान का ये पहला वज़ीर आज़म है, और मेरे भाइयों उसकी कब्र का कतवा भी टूटा हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, जब ये हाफिज़ कुरान, ये कारी उमर ज़मान साहब, जब कल अल्लाह के दरबार में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, अल्लाह इससे पूछेंगे, बता तू दुनिया में कुरान कैसे पढ़ता था। ये कहेगा अल्लाह मैं यूँ पढ़ता था। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा, ये पढ़ता जाएगा, जहाँ पर वह नास की आखिरी सील होगी, वहाँ पर अल्लाह इसका मुकाम बना देंगे। दुख और दर्द के अंदर जो है अपना किरदार पेश कर सकें। बरादरान इस्लाम, मैं आपके सामने ये बात कर रहा था कि भाई ये सब ने चले जाना है, लेकिन कमाल की बात यह है, मैं कह रहा था शाह साहब ऐसा कहो जी, क़यामत का दिन जब आएगा जी, यही कारी उमर ज़मान साहब होंगे, जब इनसे कहा जाएगा कि जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कुरान की एक आयत पढ़ें और ऊपर की तरफ चढ़ जाएं। कारी अशरफ अली साहब आगे तशरीफ़ ला जी, मुफ्ती आसफ शहजाद साहब आगे आ जाएँ जी, आ जाएँ। 15 मिनट है, 2-2 मिनट सारे ही आप इसमें शामिल हो जाएँ। तो मैं इसी तरह उलमाए कराम है जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे अगर पर्ची पे नाम मिल जाए जो जय्यद उलमाए कराम, इस तरह तो बहुत सारे हुफ़ाज़ हैं, क़ुरा हज़रात हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, तो मैं इस तरह वक्त देता जाऊँ। पहली उलमाए कराम से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो बस अपनी हाज़िरी लगाएँ और गमज़दा ख़ानदान के साथ उनका दुख और दर्द बाँटें, और हज़रत कारी साहब को अपने अल्फाज में खैराज तहसीन पेश करें। मैं